जब सुल्तान अय्यूबी दमिश्क के लिए रवाना होने लगा तो इतनी उजलत में था कि सरहदों के मुतालिक तमाम तर हिदायत देने के बावजूद उसके जहन में ये बात न आई कि पुराने दस्तों की बदली के अहकाम भी दे देता। उसे गालिब इत्मीनान होगा कि उनका कमांडर अलकंद तमाम तर जरूरियात पूरी करता रहता है। सुल्तान अय्यूबी के जाने के बाद अल आदिल ने फौजों की कमान ली तो उसने अलकंद से पूछा कि सरहद पर जो दस्ते हैं वो कब से इस ड्यूटी पर हैं। अलकंद ने जवाब दिया कि वो बहुत अरसे से वहीं हैं। अल आदिल ने पूछा, क्या सरहद पर मजीद दस्ते भेजने की जरूरत है और क्या पुराने दस्तों को काहिरा बुलाकर नए दस्ते भेजने की जरूरत है? अलकंद ने जवाब दिया, नहीं, यही वो दस्ते हैं जिन्होंने मुल्क से अनाज, मवेशी और हथियार वगैरह के चोरी छुपे बाहर जाने को रोका था। वो अब सरहद और इर्द गिर्द के इलाकों के आदी हो गए हैं। वो अब दूर से मुश्तबा इंसानों की बू सूंघ कर उसे पकड़ लेते हैं। उनकी जगह अगर नए दस्ते भेजे गए तो पुराने दस्तों जैसा तजुर्बा हासिल करते उन्हें 1 साल से ज्यादा अरसा चाहिए। हमें ऐसा खतरा मोल लेना नहीं चाहिए। अल आदिल इस जवाब से मुतमईन हो गया था। उसे बताने वाला कोई नहीं था कि यही अलकंद रात को अपने घर में बैठा कह रहा था कि ये सरहदी दस्ते बेकार हो चुके हैं। मेरी ये कोशिश कामयाब है कि मैं इनकी बदली न होने दूं। इन्होंने सरहद के लोगों के साथ गहरे दोस्ताना ताल्लुकात पैदा कर लिए हैं। उनकी हालत ये हो गई है कि उनके पेट तो भरे रहते हैं, खाने पीने की उन्हें कोई शिकायत नहीं। मैं उनके लिए जरूरत से ज्यादा खुराक भेजता हूँ, लेकिन उनकी हालत भूखे भेड़ियों की सी हो गई है। कोई काफिला गुजरता है तो वो काफिले वालों की औरतों को मुंह खोल कर देखते रहते हैं। अब हम अपना काम कर सकते हैं। वो जिसके साथ बातें कर रहा था वो कोई सूडानी था जो उसके यहाँ मेहमान के रूप में आया हुआ था। वो सूडान से उसके लिए तोहफे लाया था और उन तोहफों के साथ एक पैगाम भी था। उसने अलकंद को बताया था कि सूडानी तैयार हैं, मगर नफरी अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई। ये आदमी पैगाम लेकर आया था कि इस नफरी को किसी तरह मिस्र में दाखिल करके छुपा लिया जाए। इसके लिए पहली मुश्किल ये थी कि उन्हें सरहद पार किस तरह कराई जाए। इसी के जवाब में अलकंद ने कहा था कि मिस्र के सरहदी दस्ते बेकार हो चुके हैं। अलकंद उन चंद एक सालारों में से था जिन पर सुल्तान अय्यूबी को भरोसा था। अलकंद ने कभी शक भी न होने दिया था कि वो मिस्र की अमारत का वफादार नहीं। अली बिन सुफियान तक को उसने धोखे में रखा हुआ था। उसका ये कारनामा कि उसने 2-2.5 साल पहले स्मगलिंग रोक दी और सरहदें सरबमोहर कर दी थीं, उसे बहुत फायदा दे रहा था। कोई भी न जान सका कि वो सरहदों का भेदी बन चुका है। अब सुल्तान अय्यूबी मिस्र से चला गया तो अलकंद ने अल आदिल को यकीन दिलाया कि वो सूडान की तरफ से बेफिक्र हो जाए। सूडान का कोई परिंदा भी मिस्र में दाखिल नहीं हो सकता। ऐसा ही यकीन वो अली बिन सुफियान को भी दिलाता रहा और सूडान में हबशियों की एक फौज मिस्र पर इस अंदाज से हमला करने के लिए तैयार होती रही कि हबशी छोटी छोटी टोलियों में मिस्र में दाखिल होंगे, चोरी छुपे काहिरा के करीब जाएंगे और एक रात हमला करके रात ही रात मिस्र की इमारत को कब्जे में ले लेंगे। दरियाए नील सूडान से गुजरता मिस्र में दाखिल होता है। आगे मिस्र के इलाके में एक वसी झील की सूरत इख्तियार कर लेता है। उसके आगे ऐसे इलाके में दाखिल होता है जो पहाड़ी है। उससे आगे आबशार की तरह गिरता है। उसके करीब असवान है। सुल्तान अय्यूबी के दौर में असवान के गिरदोनिवाह की जोग्राफियाई कैफियत कुछ और थी। दूर दूर तक चट्टानें और पहाड़ियां थीं। उन पर फिरौनों की खुसूसी नजर करम थी। उन्होंने पहाड़ों को तराश तराश कर बुत बनाए थे। इन सब में बड़े बुत अबू सुम्बल के थे। बास चट्टानों की चोटियां तराश कर किसी माबद के गुंबद की शक्ल की या किसी फिरौन का चेहरा बना दी गई थी। पहाड़ियों के दामन में गारें बनाई गई थीं जो अंदर से वसी और अरीज थीं। कुछ ऐसी थीं जिनके अंदर कमरे, सुरंगों जैसे रास्ते और भूल भुलैया सी बनाई गई थीं। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि फिरौनों ने ये पुरअसरार सी दुनिया क्यों आबाद की थी। ये बुत तराशते और गारें खोद कर अंदर कमरे वगैरह बनाते 3 नस्लें खत्म हो गई होंगी। फिरौन उस दौर के खुदा थे। रियाया का काम सिर्फ ये था कि उनके आगे सजदे करें और उनका हर हुक्म बजा लाएं। ये पहाड़ उसी मजलूम और फाका कश रियाया से कटवाए गए थे। आज वहां कोई बुत नहीं, कोई गार नहीं, कोई पहाड़ नहीं। वहां असवान डैम की मील हा मील वसी झील है। इस डैम की तामीर से पहले अबू सुम्बल के इतने बड़े बड़े बुत जो बजाय खुद पहाड़ थे, मशीनरी से वहां से उठाए गए थे और फिरौनों के दौर की यादगारों के तौर पर कहीं महफूज कर लिए गए। डायनामाइट से पहाड़ों को रेजा रेजा करके जमीन बोस कर दिया गया था। अगर फिरौन इंसान के हाथों पहाड़ों को यूं उड़ता और जमीन से मिलता देखते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। सुल्तान अय्यूबी के दौर में इस इलाके के खद्दोखाल कुछ और थे।
इन पहाड़ों की वादियों और गारों में सारी दुनिया की फौज को छुपाया जा सकता था। सुल्तान अय्यूबी ने ज़ाती तौर पर सरहद के उस इलाके पर ज्यादा तवज्जो दी थी जहां से दरियाए नील मिस्र में दाखिल होता था। सूडानी गश्तियों के जरिए मिस्र में दाखिल हो सकते थे। इस दरियाई रास्ते पर नजर रखने के लिए एक चौकी कायम की गई थी जो दरिया से दूर थी। चौकी से दरिया नजर नहीं आता था और दरिया से चौकी नजर नहीं आती थी। ये फासला दानिस्ता रखा गया था ताकि दरिया से चोरी छुपे गुजरने वाले इस खुशफहमी में मुब्तला रहें कि उन्हें देखने और पकड़ने वाला कोई नहीं। दरिया पर गश्ती पहरे के जरिए नजर रखी जाती थी। 2 घुड़सवार हर वक्त गश्त पर रहते थे और उनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। मिस्र से सुल्तान अय्यूबी की गैर हाजिरी के दिनों का वाकया है कि दिन के वक्त दरिया की देखभाल वाली सरहदी चौकी के 2 घुड़सवार गश्त पर निकले और मामूल के मुताबिक दूर तक निकल गए। एक जगह दरिया के किनारे सब्जाजार था, सायादार दरख्त थे और ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। गश्त वाले संतरी उस जगह आकर आराम किया करते थे। एक अरसे से उन्होंने किसी सूडानी को दरिया से आते नहीं देखा था। इब्तिदा में उन्होंने बहुत से आदमी पकड़े थे जिनमें बाज तखरीबकार और जासूस थे। उसके बाद ये दरियाई रास्ता वीरान हो गया था। अब संतरी सिर्फ ड्यूटी पूरी करने आते और चौकी की नजरों से ओझल होकर बैठ जाते। इन 2 सवारों का भी यही मामूल था। इस मामूल से अब वो तंग आ गए थे। दरिया के किनारे इतनी सरसब्ज जगह भी इतनी अच्छी नहीं लगती थी। हर रोज दरिया को देख देख कर वो उसके हुस्न से उकता गए थे। यहाँ उन्हें बाहर की दुनिया की अगर कोई चीज नजर आती भी थी तो वो सहराई लोमड़ी थी जो दरिया से पानी पीती और संतरियों को देख कर भाग जाती। या माहीगिरों की एक आध कश्ती नजर आती थी। वो माहीगिरों से पूछते कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। फिर उन्होंने ये पूछना भी छोड़ दिया था और उसके बाद माहीगिरों ने भी वहां जाना छोड़ दिया था। उस रोज वो संतरी गश्त के इलाके में गए तो वो उकताई हुई सी बातें कर रहे थे जिनका लुब्बे लुबाब ये था कि उनके साथी काहिरा, सिकंदरिया और दूसरे शहरों में ऐश कर रहे हैं और वो इस जंगल बयाबान में पड़े हैं। उनके लबो लहजे में एहतजाज था और बेइत्मीनानी थी। वो उस सरसब्ज जगह से कुछ दूर थे तो उन्हें वहां 4-5 ऊंट बंधे नजर आए। 8-10 आदमी बैठे हुए थे और 4 आदमी दरिया में नहा रहे थे। दोनों सवार आगे चले गए मगर रुक गए। वो कोई इंसान नहीं हो सकते थे। उन्हें जिस चीज ने हैरत से ज्यादा खौफ में मुब्तला कर दिया था कि दरिया में 4 आदमी नहीं बल्कि 4 जवान लड़कियां नहा रही थीं। उन्होंने सतर बारीक कपड़ों से ढांपे हुए थे। वो दरिया में उस जगह डुबकियां लगा रही थीं जहां पानी उनकी कमर तक था। उनके जिस्मों के रंग मिस्रियों की निस्बत ज्यादा सुथरे और जाजिब थे। वो कह लगा रही थीं। घुड़सवार ये समझकर डर गए कि ये जल परियां हैं या आसमान से उतरी हुई परियां या फिरौनों की शहजादियों की बदरू हैं। वो दोनों रुके रहे और उन्हें देखते रहे। उन्होंने वहीं से वापसी का इरादा कर लिया लेकिन जो आदमी बैठे हुए थे उन्होंने उनकी तरफ देख लिया। 2 आदमी उठकर उनकी तरफ आए। लड़कियों ने भी उन्हें देख लिया। वो चारों दरिया से निकलकर किनारे की खुश्क ओट में चली गईं। घुड़सवारों का खौफ जरा कम हुआ। वो आखिर फौजी थे। करीब जाकर उन्होंने उन 2 आदमियों से पूछा कि वो कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों आदमियों ने झुककर सलाम किया। वो सहराई लिबास में थे। उन्होंने बताया कि वो काहिरा के ताजिर हैं। बहुत से सरहदी देहात में माल फरोख्त करके वापस जा रहे हैं। एक सवार ने कहा, काहिरा जाने का ये रास्ता तो नहीं है। एक ने कहा, लड़कियों को शौक है कि दरिया के किनारे किनारे जाएंगे। हम अपने काम से फारिग हो गए हैं। वापसी की कोई जल्दी नहीं है। 2-3 रातें यहीं कयाम करेंगे। अगर आपको शक हो तो चलकर हमारा सामान देख लें। हमारे पास बहुत सारी रकम है, वो भी देख लें ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम वाकई मिस्र के ताजिर हैं। दोनों घुड़सवार उनके साथ चल पड़े और कयाम की जगह पहुंचे तो सब उठ खड़े हुए। सब ने झुककर सलाम किया, फिर दोनों के साथ मुसाफा किया। एक आदमी ने पूछा कि वो उनका सामान खोल कर देखेंगे। घुड़सवार संतरी घोड़ों से उतर चुके थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि वो सामान नहीं देखेंगे। एक आदमी ने सुल्तान अय्यूबी की फौज की तारीफें शुरू कर दी। फिर उन्होंने उन दोनों की जवानी, दलेरी और फर्ज की तारीफें की। उन्होंने ऐसी कोई बात न की जिससे उन दोनों को कोई शक होता। इस दौरान चारों लड़कियां कपड़े पहनकर और बाल झाड़ कर आ गईं, लेकिन वो शर्माई सी परे हट कर खड़ी रहीं। इस वीराने में इन सिपाहियों ने 2-2.5 साल के बाद बाहर के चंद आदमियों की महफिल देखी और उन्हें औरत जात नजर आई। उन लड़कियों में उन्होंने औरत का हर एक रूप देखा, माँ, बहन, बीवी, और वो औरत भी जो माँ होती है, न बहन न बीवी। दोनों की नजरें उन लड़कियों ने गिरफ्तार कर ली। लड़कियां उन्हें देख देख कर शर्माती और मुंह छुपाकर मुस्कुराती रहीं। उनके शर्मो हिजाब से पता चलता था कि ये सब अच्छे खानदान के लोग हैं। ये दोनों सरहदी सिपाही इन आदमियों की बातों और खुसूसन लड़कियों में ऐसे महव हुए कि अपनी ड्यूटी भूल गए। सरहदी इलाके में इतनी मुद्दत से पड़े रहने और फारिग होने के जो बुरे असरात थे
वो बड़ी खतरनाक नफसियाती तशनगी बनकर उन पर गालिब आ गए। एक आदमी दरिया के किनारे बर्छी लिए खड़ा मछलियां पकड़ रहा था। वो पानी पर दाने से फेंकता था, मछलियां ऊपर आ जाती। वो ऊपर से बर्छी मारता तो एक मछली बर्छी की अन्नी में पिरोई हुई बाहर आ जाती। वो बहुत सी मछलियां पकड़ चुका था। किसी ने लड़कियों से कहा कि वो मछलियां भूने। चारों लड़कियां दौड़ी गईं। उन्होंने आग जलाई और मछलियों को काट कर आग पर रख दिया। घुड़सवार सरहदी सिपाही अपने खाने से भी उकताए हुए थे। उनका खाना अच्छा होता था, मगर हर रोज एक ही किस्म का खाना खा खाकर वो उस खाने से भी उकताए हुए थे। दरियाए नील के किनारे उनके सामने भुनी हुई मछली और खुश्क पका हुआ गोश्त रखा गया तो देखकर ही उन पर नशा तारी हो गया। सब मिलकर खाने लगे तो खाना और ज्यादा लजीज हो गया। खाने के दौरान दोनों ने देखा कि एक लड़की उनके एक घोड़े की गर्दन और जीन पर हाथ फेरती और घोड़े को इश्तियाक से देखती थी। लड़कियां मर्दों के साथ खाने पर नहीं बैठी थी। घोड़े वाला सिपाही उस लड़की को देख रहा था जो घोड़े पर हाथ फेर रही थी। लड़की ने इधर देखा तो मुस्कुराकर उसने मुंह फेर लिया, क्योंकि उस घोड़े का सवार उसे देख रहा था। उन सिपाहियों ने इतनी खूबसूरत लड़कियां पहले कभी देखी नहीं थी। एक बूढ़े ने सिपाहियों से कहा, इन लड़कियों ने कभी घोड़े की सवारी नहीं की, और ये जो लड़की घोड़े के करीब खड़ी है घुड़सवारी की शौकीन है, लेकिन इसे घोड़े पर बैठने का कभी मौका नहीं मिला। एक सिपाही ने कहा, हम इन चारों का शौक पूरा कर देंगे। खाने के बाद वो सिपाही उठा और अपने घोड़े के पास गया। लड़की झेप कर परे हो गई। सिपाही ने उसे कहा, आओ मैं तुम्हें सवारी कराता हूँ। बारी बारी चारों को घोड़े पर बिठाऊंगा। किसी ने लड़की से कहा, इनसे शर्माओ नहीं, ये तो तुम्हारी इज्जत और मुल्क के रखवाले हैं। ये ना हो तो सलीबी और सूडानी मालूम नहीं तुम्हारा क्या हशर करें। लड़की झिझकती शर्माती घोड़े के करीब गई। सिपाही ने उसका पांव उठाकर रिकाब में डाला और उसे उठाकर घोड़े पर बिठा दिया। सिपाही को किसी ने आवाज दी और कुछ कहा। सिपाही उस तरफ मुतवज्जे हुआ। अचानक घोड़ा दौड़ पड़ा। लड़की की चीखें सुनाई दी। सिपाही ने घूम कर देखा, घोड़ा सरपट दौड़ा जा रहा था। उसके ऊपर लड़की इधर उधर गिरती और संभलने की कोशिश करती थी। सबने शोर बपा कर दिया कि घोड़ा बेलगाम हो गया है, लड़की गिर कर मर जाएगी। सिपाही के करीब उसके साथी का घोड़ा खड़ा था। वो उछलकर उस घोड़े पर सवार हुआ और एड़ लगा दी। लड़की वाला घोड़ा एक चट्टान से घूमकर नजरों से ओझल हो गया। सिपाही ने अपने घोड़े की रफ्तार इंतहा तक पहुंचा दी। उसे मालूम था कि लड़की गिरी और उसका पांव रिकाब में फंसा रह गया तो उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी और घोड़ा उसे घसीट घसीट कर हड्डियों से गोश्त उतारता रहेगा। सिपाही ने घोड़ा चट्टान से मोड़ा। आगे खुली वादी थी। लड़की को घोड़ा उठाए दौड़ा जा रहा था। कुछ आगे जाकर घोड़ा मुड़ा और फिर नजरों से ओझल हो गया। सिपाही को लड़की की चीखें और घोड़े के टापू सुनाई दे रहे थे। वो आगे जाकर मुड़ा। उसे घोड़ा नजर न आया। अजीब बात यह थी कि उसे अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, न घोड़े के टापू न लड़की की चीखें। वो समझा घोड़ा किसी खड्ड में जा गिरा है। उसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। कुछ और आगे गया तो एक ओट से उसे लड़की की आवाज सुनाई दी, इधर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। सिपाही ने उधर देखा तो उस पर खौफ तारी हो गया। घोड़ा खड़ा था और लड़की इत्मीनान से उस पर सवार थी। उसके चेहरे पर डर या घबराहट नहीं, बल्कि होंठों पर मुस्कुराहट थी। सिपाही ने एक बार तो इरादा कर लिया कि घोड़े को एड़ लगाए और भाग जाए। उसे यकीन हो चुका था कि ये लड़की शरशरार या बदरू है और उसे धोखे से इस ढकी छुपी जगह ले आई है और अब उसका खून पी जाएगी। लेकिन वो जैसे जकड़ लिया गया था। लड़की की मुस्कुराहट और उसके सरापा में कोई ऐसी कुव्वत थी जिसने सिपाही के घोड़े का रुख लड़की की तरफ कर दिया। लड़की ने उसे कहा, तुम सिपाही हो, मर्द हो, मुझसे डर रहे हो? वो उसके करीब गया तो लड़की ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, घोड़ा बेलगाम नहीं हुआ, मैंने इसे खुद एड़ लगाई और भगाया था, और चीखें मार मार कर ये जाहिर किया कि घोड़ा बेलगाम हो गया है और मैं गिर पड़ूंगी। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरे पीछे आओगे। मैं अनाड़ी नहीं, शहसवार हूँ। सिपाही ने कहा, तो तुमने ये धोखा क्यों दिया? लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं ये बातें सबके सामने नहीं कर सकती थी। तुमने उन आदमियों में एक बूढ़ा देखा है, वो मेरा खावंद है। उसकी उम्र देखो और मेरे साथ जो लड़कियां हैं उनमें से एक मेरी तरह एक बूढ़े आदमी की बीवी बना दी गई है। तुम जानते हो कि लड़की को जिसके साथ बांधो वो बोल नहीं सकती। ये बूढ़ा मुझे खुश करने के लिए अपने साथ लिए फिरता है। ये सब ताजिर हैं, हमें भी अपने साथ लिए फिरते हैं। सिपाही ने पूछा, दूसरी दो लड़कियां कौन हैं? लड़की ने कहा, वो दोनों शादीशुदा हैं। उनके खावंद जवान हैं। वो उन्हें सैर सपाटे के लिए साथ लाते हैं। तुम मेरी मदद करो। सिपाही ने कहा, अगर ये लोग तुम्हें अगवा करके लाए होते तो मैं इन सब को चौकी ले जाता, लेकिन तुम उसकी बीवी हो। लड़की ने कहा, मैंने उसे अपना खावंद तस्लीम नहीं किया। तुम्हें देखा है तो मेरे दिल में उस बूढ़े की नफरत और ज्यादा गहरी हो गई है।
तुम्हें पहली नजर में देखकर मेरे दिल से आवाज आई कि ये है तुम्हारा खावंद। खुदा ने तुम्हें इस खूबरू जवान के लिए पैदा किया है। सिपाही ने कहा, मैं इतना खूबसूरत नहीं जितना तुमने कहा। तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम्हारे दिल में क्या है? लड़की ने मायूस से लहजे में कहा, खुदा जानता है कि मेरे दिल में क्या है, वही तुम्हारे दिल में रहम डालेगा। अगर मेरे दिल की आवाज को धोखा समझते हो तो मैं अपने खावंद के पास नहीं जाऊंगी। घोड़े को एड़ लगाऊंगी और सीधी दरिया में घोड़े समेत कूद जाऊंगी। खुदा से जाकर कहूंगी कि तुम मेरे कातिल हो। वो एक तिश्ना सिपाही था, सरहद की ड्यूटी से उकताया हुआ। वो सलाहुद्दीन अयूबी, अली बिन सुफियान या अल आदिल नहीं था। वो सिपाही था, जवान था, और यही उसकी शख्सियत थी। लड़की के हुस्न शबाब और उसके अंदाज और उसकी बातों ने उसे मोम कर दिया। अलबत्ता इस एहसास का उसने इजहार कर दिया। बोला, मैं सिर्फ सिपाही हूं और तुम शहजादियों से कम नहीं। तुम मखमल से निकलकर मेरे साथ इस रेत पर और इन चट्टानों में जिंदा नहीं रह सकोगी। लड़की ने कहा, अगर ख्वाहिश मखमल और दौलत की होती तो इस बूढ़े खावंद से बेहतर मेरे लिए कोई खावंद नहीं हो सकता था। उसने अपनी दौलत मेरे कदमों में डाल रखी है, लेकिन मैं किसी सिपाही की बीवी बनना चाहती हूँ। मेरा बाप भी सिपाही था, 2 बड़े भाई सिपाही हैं। वो दमिश्क और शाम के महाज पर सलाहुद्दीन अयूबी की फौज में है। मुझे इस बूढ़े के हवाले मेरी माँ ने किया है। हम गरीब लोग हैं। मेरी खूबसूरती मेरी बदनसीबी का बायस बनी है। मैं शहसवार हूँ, ये मेरे खावंद को मालूम नहीं। हमारे खानदान की दौलत यही अस्करी रिवायात हैं। मैंने हमेशा ये ख्वाहिश की है कि सुल्तान अयूबी की फौज में शामिल हो जाऊं। अगर यह मुमकिन न हो तो किसी सिपाही के साथ शादी कर लूं। तुम रेत और चट्टानों की बातें न करो। मैं इस रेत की पैदावार हूं, और जब मेरा खून इसी रेत में जज्ब हो जाएगा तो मेरी रूह मुतमईन होकर खुदा के हुजूर जाएगी। सिपाही ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? लड़की ने कहा, आओ आहिस्ता आहिस्ता वापस चलते हैं। वो लोग हमारे पीछे आ रहे होंगे। रास्ते में मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने क्या सोचा है। वो चल पड़े। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि मुझे अपने साथ ले चलो, ये जुर्म होगा। मेरा खावंद काजी के पास चला जाएगा और हम दोनों सजा पाएंगे। पहले इस खावंद से आजाद होना है। इसका एक ही तरीका है कि इसे ऐसे तरीके से कत्ल किया जाए कि वो कत्ल न लगे। कत्ल तुम नहीं करोगे, मैं करूंगी। हो सकता है उसे शराब में कुछ मिलाकर पिला दूं और रात को दरिया के किनारे ले जाकर धक्का दे दूं और कहूं कि वो नशे में दरिया में उतर गया था। इसके लिए 2-4 रोज इंतजार करना पड़ेगा। मैं उसे यहीं रखूंगी। सिपाही ने पूछा, तुम्हारे पास कोई जहर है? लड़की ने कहकहा लगाया और कहा, तुम बुद्धू सिपाही हो। मैं काहिरा के दूर ऊपर के इलाके की रहने वाली हूँ, जिसमें से ये दरिया गुजरता है। हमारी खुराक मछली है। मछली का पित्ता जहर से भरा होता है। तुमने देखा है कि हम यहाँ भी मछलियां पकड़ते हैं। मैं मछली का पित्ता अलग करके छुपा लूंगी और उसमें से चंद कतरे बूढ़े की शराब में मिला दूंगी। फिर उसे सैर के बहाने दरिया के किनारे ले जाऊंगी। सिपाही ने कहा, फिर मैं तुम्हें किस तरह ले जाऊंगा? लड़की ने कहा, वो मर गया तो मैं आजाद होंगी। मैं सबसे कह दूंगी कि तुम में से कोई भी मेरा वारिस नहीं जो मुझे अपनी मर्जी की शादी से रोके। मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। तुम मुझे अपने घर भेज देना, और सुनो, तुम मुझे मिलते रहना। अब चले जाओगे तो फिर कब आओगे? सिपाही ने कहा, मैं सिर्फ गश्त पर आ सकता हूँ। चौकी दूर है। गश्त के बगैर हम घोड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी गश्त इसी साथी के साथ कल रात के दूसरे पहर होगी। मैं यहीं आ जाऊंगा। लड़की ने कहा, जरा दूर रहना। मैं तुम्हें रास्ते में मिलूंगी, कहीं छुप कर बैठ जाएंगे। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिपाही ने उसकी तरफ देखा तो लड़की ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। सिपाही के तमाम शुकूक रफा हो गए। उसने लड़की का हाथ अपने दिल पर रख कर दबाया। वो जब उस जगह पहुंचे जहां से लड़की का घोड़ा चट्टान की ओट में हो गया था, उन्हें तमाम आदमी नजर आए। वो उसी तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर वो उनकी तरफ दौड़ पड़े। दोनों घोड़ों से उतरे। लड़की का बूढ़ा खावंद सिपाही के साथ लिपट गया। उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरे आदमियों ने भी वालेहाना अंदाज से उसका शुक्रिया अदा किया। लड़की ने उन्हें झूठ मूठ की कहानी सुना दी और कहा कि इस सिपाही ने अपनी जान खतरे में डालकर इसे बचाया है, वरना घोड़ा उसे किसी पथरीले खड्ड में गिराकर मार देता। दोनों सिपाही चौकी को वापस रवाना हुए। रास्ते में उस सिपाही ने अपने साथी को बता दिया कि असल वाकया क्या हुआ है। उसके साथी के दिल में रश्क सा पैदा हुआ, लेकिन उसने बताया कि उसकी गैर हाजिरी में एक लड़की अजीब सी नजरों से उसे देखती थी। यह सिपाही अपने साथी के पीछे जाना चाहता था, मगर पैदल पहुंचना मुमकिन नहीं था। बाकी आदमी पीछे खड़े रहे। वो बहुत आगे चला गया। 2 लड़कियां भी आगे गईं, जिनमें से एक उसके साथ बातें करने लगी। बातों बातों में लड़की ने उस सिपाही के साथ मोहब्बत का इजहार किया और उससे पूछा कि वो उसे फिर कब मिलेगा। उसने लड़की को बताया कि वो कल रात के दूसरे पहर गश्त पर आएगा।
उस लड़की ने उसे बताया कि उसे एक बूढ़े के साथ ब्याह दिया गया है और वो उसके साथ भागना चाहती है। दोनों की कहानी एक जैसी थी। उन्होंने इस मसले पर गौर करना शुरू कर दिया कि वो लड़कियों को किस तरह अपने साथ ले जाएंगे। वो दोनों इस पर भी गौर करने लगे कि अगर लड़कियां अपने खावंद को कत्ल न कर सकी तो वो खुद उन्हें कत्ल करें और किस तरह करें। दोनों सिपाही बड़े ही हसीन तसव्वुरात में खुमार की कैफियत में अपनी चौकी पर पहुंचे। उन्होंने अपने कमांडर को रिपोर्ट दी कि फलां जगह काहिरा के ताजिरों का काफिला रुका हुआ है, जिसके सामान की तलाशी ली गई है और हर तरह से इत्मीनान कर लिया गया है कि वो मुश्तबा और मशकूक लोग नहीं। उन सिपाहियों ने लड़कियों का जिक्र भी किया। चौकी के कमांडर ने रिपोर्ट के पहले हिस्से को तवज्जो से नहीं सुना था। जब लड़कियों का जिक्र आया तो उसने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। लड़कियों की तादाद, उम्र, शक्ल सूरत, कद-बुत, रंग रूप, गरज उसने कोई बात न रहने दी। सिपाहियों ने उसके इस रवैये को महसूस किया और खामोश रहे। चौकी में एक और चौकी का सिपाही बैठा था। वो चौकी वहां से 8-10 मील दूर थी। उसके कमांडर ने उस सिपाही को इस पैगाम के साथ भेजा था कि आज शाम के बाद मेरी चौकी में आना, जरूरी काम है। कमांडर ने पैगाम लाने वाले सिपाही को ये कहकर रोक लिया था कि इकट्ठे चलेंगे। सूरज गुरूब होते ही कमांडर सिपाही के साथ रवाना हो गया। दूसरी चौकी पर पहुंचा तो शाम गहरी हो चुकी थी। ये चौकी हरी भरी जगह थी। वहां उस शाम कुछ और ही रौनक थी। चौकी के तमाम सिपाही जो ड्यूटी पर नहीं थे चौकी के बाहर गोल दायरे में बैठे थे। मशलें जल रही थीं। चौकी का कमांडर वहां नहीं था। उसके खेमे में गए। वहां 2 लड़कियां बैठी थीं और 3 सहराई आदमी भी थे। उनके करीब साज और दफ पड़े थे। मेहमान कमांडर के आते ही खाना चुना गया। सब खा चुके तो चौकी के कमांडर के कहने पर साजिंदे और लड़कियां बाहर चली गईं। दूसरी चौकी के कमांडर ने पूछा कि ये कौन लोग हैं और बाहर क्या हो रहा है। कमांडर ने कहा, ये लड़कियां नाचने वाली हैं और उनके साथ साजिंदे हैं। यहां से गुजर रहे थे, पानी पीने के लिए रुके तो मैंने इन्हें बिठा लिया। लड़कियां अच्छी लगी, मैंने इन्हें खाना भी खिलाया। ये कहीं जा रहे थे, मेरे कहने पर रुक गए। आज रात इन्हें यहीं रखेंगे। दूसरे कमांडर ने कहा, मुझे ये सिलसिला अच्छा नहीं लगा। सरहद पर आकर ये अय्याशी सिपाहियों को खराब करेगी। मेजबान कमांडर ने कहा, इसके बगैर सिपाही ज्यादा खराब हो रहे हैं। एक हमारे वो साथी हैं जो शहरों में ऐश कर रहे हैं, एक हम हैं जो मालूम नहीं कब से यहाँ बूगीर कुत्तों की तरह आवारा फिर रहे हैं। क्या तुम्हें सिपाहियों ने कभी परेशान नहीं किया कि उनकी जगह दूसरे दस्ते लाए जाएं? मेहमान कमांडर ने कहा, मेरी चौकी में तो 2 सिपाही आपस में लड़ भी चुके हैं। अब तो सिपाहियों को मामूली सी बात पर गुस्सा आ जाता है। मेजबान ने कहा, मैं अपने सालार अलकंद तक दरखास्त भिजवा चुका हूँ कि हम पर रहम करें और हमारी बदली करें। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूँ हमें उस महाज पर भेज दें जहां बहुत ही सख्त जंग हो रही हो। यहां से हटा दें जहां कुछ भी नहीं है। हम अपना फर्ज अदा कर चुके हैं, अब दूसरों को भेजें। दूसरी चौकी से आया हुआ कमांडर भी यही महसूस कर रहा था जो उसे बताया जा रहा था। बालाई कमान की मामूली सी कोताही बड़े खतरनाक नताइज सामने ला रही थी। दुश्मन पर बिजलियों की मानिंद टूटने वाले मुजाहिदीन नफसियाती तशनगी और खलफिशार का शिकार हो रहे थे। वो अब अपनी तस्कीन के जराए खुद पैदा कर रहे थे और फर्ज के दौरान रक्स व सुरूद से दिल बहला रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।